नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। साहेबगंज को सीएम हेमंत सोरेन की सौगात, 224 योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। दरअसल आपको बता दूं, अब राज्य के हर पात्र गरीब जरूरतमंद महिलाओं के खाते में प्रतिमाह 25 रुपए की समान राशि पहुंचेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को दी जाने वाली मैया सम्मान योजना की राशि को हमारी सरकार ने 1000 रुपए से बढ़ाकर 25 रुपए करने का काम किया है। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को साहेबगंज जिला अंतर्गत बरहेट प्रखंड के भोगनाडी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगुआ सरकार के दोबारा गठन के बाद आज में आप सबके बीच आया हूं। आपने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अगुआ सरकार को चुनने का कार्य किया। इसके प्रति मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने साहेबगंज जिला को लगभग 24,784.550 लाख रुपए की विभिन्न योजनाओं की सौगात दी, जिसमें कुल 224 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया, जिसमें 53 योजना का उद्घाटन एवं 171 योजनाओं का शिलान्यास हुआ। वहीं पाकुड़ जिला को लगभग 10,084.879 लाख रुपए की विभिन्न योजनाओं की सौगात दी, जिसमें कुल 107 विकास योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया, जिसमें 34 योजनाओं का उद्घाटन एवं 73 योजनाओं की आधारशिला रखी गई। आपको बता दूं, इस अवसर पर विधायक हेमलाल मुर्मू, विधायक कल्पना सोरेन, विधायक मोहम्मद ताजुद्दीन, विधायक धनंजय सोरेन, जिला परिषद अध्यक्ष मोनिका किस्कू, संथाल परगना प्रमंडल के आयुक्त लालचंद डांडेल, जिला के उपायुक्त एवं पुलिस अध्यक्ष सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मैया सम्मान योजना के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन, कई महिलाओं को सरकार ने दिया झटका, योजना से बाहर करने का दिया आदेश। दरअसल आपको बता दूं, राज्य सरकार ने महिलाओं को देने वाली मैया सम्मान योजना का लाभ लेने वालों के लिए कड़े गाइडलाइन जारी किए हैं। सामाजिक सुरक्षा विभाग की निर्देश ने 3 दिसंबर को सभी जिलों के उपायुक्त को पत्र भेजकर ऐसे लाभुकों को चिन्हित करने और योजना से बाहर करने का निर्देश दिया है। पत्र के मुताबिक जिन महिलाओं के पति किसी भी तरह के सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्थान में मानदेय या निविदा पर भी काम कर रहे हैं, उन्हें लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। अब तक इस योजना में 53,63,354 महिलाओं को लाभ की स्वीकृति मिली हुई है, जबकि 64,42,005 महिलाओं ने इसके लिए कुल आवेदन किए हैं। नए प्रावधान के मुताबिक ऐसे अयोग्य लोगों की पहचान इसी साल दिसंबर महीने तक करनी है और उसे पोर्टल से बाहर करना है। और वहीं अब उपायुक्त ने निर्देश दिया है कि ऐसे लोगों को लाभ लेने से रोकते हुए दी गई राशि वसूल करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ की जाए। बताया गया कि कई महिलाएं 2-2 जिले में योजना का लाभ ले रही है। और वहीं दूसरी तरफ मैया सम्मान योजना के लिए जारी किए गए नए निर्देश का भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी कह चुके हैं कि जिन महिलाओं को इसका लाभ मिल चुका है उनसे राशि वसूलने नहीं दिया जाएगा। भाजपा ने राज्य सरकार पर महिलाओं से झूठे वादे करने का भी आरोप लगाया है। किसानों के लिए बड़ी खबर, झारखंड में धान की बम्पर खरीदारी शुरू। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी धान अधिप्राप्ति योजना 2024-25 के तहत धान खरीद कार्य की शुरुआत 15 दिसंबर आने के आज से शुरू होगी। राज्य की खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की ओर से रविवार को जामतला से इसकी शुरुआत की जाएगी। आपको बता दूं कि इस योजना के तहत सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल और बोनस 100 रुपये प्रति क्विंटल आने की कुल 2400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से तय की है। यह सुनिश्चित करेगा कि किसानों को उनके धान का उचित मूल्य मिले और उनकी आय में वृद्धि हो। आपको बता दूं, खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि योजना का लाभ का जिक्र करते हुए कहा कि किसानों को सरकार की ओर से संचालित लैंप्स के माध्यम से उनके धान का बेहतर मूल्य मिलेगा। बिचौलिए और खुले बाजार में कम मूल्य पर धान बेचने की मजबूरी खत्म होगी। बोनस और समर्थन मूल्य से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और वहीं मंत्री इरफान अंसारी ने किसानों से अनुरोध किया है कि सभी किसान भाई अपने धान की बिक्री केवल सरकार की ओर से संचालित लैंप्स केंद्र के माध्यम से ही करें और योजना का पूरा लाभ उठाएं। झारखंड सरकार किसानों की मेहनत का सम्मान करते हुए उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य देने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दूं, डॉक्टर इरफान अंसारी ने सभी विधानसभा क्षेत्र के विधायकों से अनुरोध किया है कि वे अपने क्षेत्र में इस कार्यक्रम में शामिल हो और किसानों को जागरूक करने के साथ साथ योजना को सफल बनाने में सहयोग करें। अब 15 दिन में बन जाएगा जाति और निवासी प्रमाण पत्र, झारखंड सरकार का फैसला। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड सरकार के कार्मिक विभाग ने अपने अधीन राज्यवासियों को दी जाने वाली सेवाओं की समय अवधि निर्धारित कर दी है। यह सेवाएं जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय निवासी पत्र के संदर्भ में है। जाति प्रमाण पत्र की समय अवधि 15 दिन और अनुमंडल स्तर पर 30 दिन तय की गई है। इसके साथ ही स्थानीय प्रमाण पत्र भी 30 दिनों के अंदर जारी होगा। सेवाएं देने वाले और अपील अधिकारियों को भी भूमिका तय की गई है। इस संदर्भ में कार्मिक विभाग ने बीते 11 दिसंबर को एक सिटीजन चार्टर जारी किया है। विभाग ने संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि आम लोगों द्वारा शिकायतों का निपटारा प्रत्येक सप्ताह किया जाना सुनिश्चित करें।
झारखंड में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। शिक्षा मंत्री पहुंचे जमशेदपुर, कहा राज्य को 52,000 नए शिक्षक मिलेंगे। दरअसल आपको बता दूं, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार जल्द ही 26,000 शिक्षक पद भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए विज्ञापन जल्द जारी किया जाएगा। यह नियुक्ति पिछले वर्ष 26,000 पदों को भरने के लिए ली गई परीक्षा से अलग होगी। यह जानकारी शुक्रवार को सीएम स्कूल ऑफ एक्सलेंस गर्ल्स +2 हाई स्कूल में राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने दी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में हमने जिन 26,000 शिक्षकों के पदों को भरने के लिए परीक्षा ली है, उसके परिणाम पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। फैसला अगर सरकार के पक्ष में आया तो 26,000 नए शिक्षक तो मिलेंगे ही, इसके अतिरिक्त इतने ही पदों पर शिक्षकों की भर्ती करने जा रहे हैं। ऐसे में आने वाले 1-2 सालों में राज्य को 52,000 नए शिक्षक मिलेंगे। यही कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में नहीं आए तो उन पदों को फिर से भरने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। झारखंड में बोकारो रामगढ़ हाईवे पर 3 वाहनों की भीषण भिड़ंत, 5 की मौत, 3 घायल। दरअसल आपको बता दो, झारखंड के बोकारो रामगढ़ नेशनल हाईवे पर एक बड़ा हादसा हो गया जब 3 वाहनों के आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है जबकि 3 घायल हैं। इनमें से एक की हालात गंभीर बताई जा रही है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार हाईवे पर पहले ट्रैक्टर और ट्रेलर की टक्कर हुई। कुछ ही देर में यात्रियों से भरी एक बोलेरो गाड़ी दोनों वाहन से टकरा गई, जिसकी वजह से मौत का आंकड़ा बढ़ गया। अभी हादसे के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल सकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह हादसा बोकारो जिले के दातू गांव के पास हुआ। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जरीडी बोकारो की चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर स्वीटी भगत ने जानकारी दी है कि हादसे में करीब 8 लोग शामिल थे। सभी इस एक्सीडेंट का शिकार हुए हैं। 5 की मौत हो गई है तो 3 बुरी तरह से जख्मी है। गंभीर घायल सख्त को दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बाकी 2 घायलों में एक बच्ची और एक महिला हैं जिनके हालात खतरे से बाहर हैं। झारखंड के इन जिलों में आज भी चलेगी शीतलहर। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में कनकनी बढ़ गई है। कई जिलों में शीतलहर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि राज्य के कई जिलों को अभी शीतलहर से राहत नहीं मिलने वाली है। 15 दिसंबर आने के आज रामगढ़, बोकारो और धनबाद में शीतलहर चलने की संभावना है। वहीं 16 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहेगा और अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री के आसपास रह सकता है। और वहीं आपको बता दूं कि रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज इसी तरह रहेगा। राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। बीते 24 घंटे की मौसम की बात करें तो झारखंड के चाईबासा में अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस गढ़वा में दर्ज किया गया है। आपको बता दूं, ठंड का कहर राज्य में ऐसा है कि जमशेदपुर और डाल्टनगंज का पारा भी 10 डिग्री से नीचे चला गया है। बीते 24 घंटे में जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा, जबकि डाल्टनगंज का पारा 7 से 8 डिग्री के आसपास रहा। जो सपना जामतड़ा के लोगों ने देखा था अब हो रहा है पूरा। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी। दरअसल आपको बता दूं, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि जामतड़ा की मेंजिया में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। डॉक्टर अंसारी ने इस परियोजना को प्राथमिकता देते हुए स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीम का गठन कर जामतड़ा भेजा। आपको बता दूं, शनिवार को टीम ने मेंजिया में स्थल का निरीक्षण किया, जहाँ मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी स्वयं मौजूद रहे। उनके साथ उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, अंचल अधिकारी भी मौजूद थे। आपको बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मंत्री को आश्वस्त किया है कि मेडिकल कॉलेज के लिए प्राप्त जमीन उपलब्ध है। यह सभी आवश्यक मानकों को पूरा करती है। मंत्री ने निर्देश दिया है कि इस परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाया जाए और शेष प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि आज मुझे बेहद खुशी है कि मेंजिया में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। जामतड़ा वासियों की वर्षों पुरानी सपना साकार होने जा रहा है। यह न केवल स्वास्थ्य सुविधा में सुधार करेगा बल्कि यहाँ के युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगा। राज्य में एम्बुलेंस की कमी दूर करनी मेरी प्राथमिकता, डॉक्टर इरफान अंसारी। दरअसल आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात हुई है। बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में एम्बुलेंस की कमी को लेकर चिंता जाहिर की है। कहा है कि पूरे झारखंड में एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि मरीजों को अस्पताल लाने जाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने कहा कि इस समस्या का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करें और इसके लिए जो भी आवश्यक सहयोग होगा वह प्रदान करें। मुख्यमंत्री ने इस बात को तुरंत संज्ञान में लेते हुए मैंने स्वास्थ्य विभाग की सचिव से चर्चा की और उन्हें इस विषय में अवगत करवाया और स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस दिशा में जल्द से जल्द ठोस निर्णय लिया जाए। कहा कि मेरी यही सोच है कि झारखंड में स्वास्थ्य सेवाएं इतनी सुदूर हो कि किसी भी मरीज को एम्बुलेंस की अनुपलब्धता के कारण कोई परेशानी ना हो। इसके लिए राज्य को 4 जोन में बांटकर कॉल सेंटर स्थापित करने की योजना पर काम किया जाएगा, जहां मरीज एक फोन कॉल के जरिए तुरंत एम्बुलेंस सेवा प्राप्त कर सकेंगे। एम्बुलेंस की कमी के कारण किसी की जान जाए यह मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस कमी को दूर करने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। हमारा उद्देश्य है कि हर मरीज को समय पर इलाज मिले और झारखंड स्वास्थ्य सेवा में एक आदर्श राज्य बने।
शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा 500 स्कूलों को सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बदला जाएगा। दरअसल आपको बता दूं, शिक्षा मंत्री ने कहा राज्य सरकार अगले 5 साल में 500 सरकारी स्कूलों को सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बदलते हुए सीबीएसई के तहत संचालित करेगी। अभी 80 स्कूल संचालित हो रहे हैं। आपको बता दूं 2025 में 80 नए स्कूलों को सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बदला जाएगा। उन्होंने कहा कि आज सभी बड़ी प्रतियोगिता परीक्षाएं सीबीएसई के सिलेबस के आधार पर आयोजित हो रही है। ऐसे में हमें भी इस ओर जाना होगा ताकि हम स्कूल स्तर पर ही बच्चों को इतना कुशल बना देंगे कि उस शिक्षा में जाते समय वे पूरी तरह से दक्ष हो। और वहीं रामदास सोरेन ने आगे कहा, झारखंड के सरकारी स्कूलों में क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई को अनिवार्य किया जाएगा। इस पर हम काम कर रहे हैं। पिछले सरकार में क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जिलावार पद सृजित किया गया था, लेकिन नियुक्ति नहीं हो पाई थी। जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर पढ़ाई शुरू कराएंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने पत्नी कल्पना सोरेन संग पहुंचे नाला स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के दिवंगत पिता स्वर्गीय गोलक बिहारी महतो को दी श्रद्धांजलि। दरअसल आपको बता दो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के जामतरा जिला के नाला स्थित आवास पहुंचे। मुख्यमंत्री वहां विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के दिवंगत पिता स्वर्गीय गोलक बिहारी महतो की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति एवं शोक संतप्त परिजनों को यह दुख सहन करने की शांति देने की प्रार्थना की है। विधायक कल्पना सोरेन ने भी स्वर्गीय गोलक बिहारी महतो की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन ने विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो और उनके अन्य परिजनों से मिलकर गहरी संवेदना व्यक्त की। जेएसएससी सीजीएल में हुई कथित गड़बड़ी की सीआईडी करेगी जांच, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया आदेश। दरअसल आपको बता दूं, जेएसएससी सीजीएल में परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीआईडी से जांच कराने का आदेश दे दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग ने इसकी पुष्टि करते हुए जांच के लिए आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दूं, आदेश के अनुसार जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की जांच अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी को सौंप दी गई है। जेएसएससी ने इस परीक्षा का आयोजन 21-22 सितंबर 2024 को किया था। राज्य के 823 केंद्रों पर 3,04,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। आपको बता दें कि वहीं इसका रिजल्ट भी 4 दिसंबर को जारी कर दिया गया था। जेएसएससी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चयनित अभ्यर्थी को 16 से 20 दिसंबर तक बुलाया है। जो अभ्यर्थी इन तारीखों में दस्तावेज सत्यापन नहीं करा पाएंगे उनके लिए 26 से 27 दिसंबर का समय निर्धारित किया गया है। आपको बता दूं, परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों के आरोप लगाए हैं। इन शिकायतों के चलते कई छात्र परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर छात्र 15 दिसंबर आने का आज आयोग के कार्यालय का घेराव करने की तैयारी में है। परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर राज्य भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी बीच 15 दिसंबर आने के आज संभावित घेराव को देखते हुए सरकार और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हजारों करोड़ की लागत से झारखंड को मिलेगा नया रिम्स 2, बनाए जाएंगे 1000 पीएचसी, डॉक्टर इरफान अंसारी। दरअसल आपको बता दें, शुक्रवार को स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने विभागीय समीक्षा बैठक की। इसमें विभाग के सभी आला अधिकारी और राज्य के सभी सिविल सर्जन भी उपस्थित हुए। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए अपने संकल्प को दोहराया और कड़े निर्देश दिए हैं। कहा कि झारखंड राज्य को एक डॉक्टर के रूप में स्वास्थ्य मंत्री मिला है। वे स्वास्थ्य सेवा में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो अधिकारी अच्छा से काम करेंगे उन्हें इनाम मिलेगा, लेकिन गलतियों पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में स्वास्थ्य व्यवस्था केवल कागजों तक सीमित नजर आ रही है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए वे प्रतिबद्ध हैं। बैठक के दौरान उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं और निर्देश भी दिए हैं। पहली घोषणा है रिम्स 2 का निर्माण। झारखंड में 1000 करोड़ रुपए की लागत से रिम्स 2 का निर्माण किया जाएगा। यह अस्पताल न केवल दिल्ली के तर्ज पर होगा बल्कि झारखंड का मॉडल बनकर दिल्ली के अस्पतालों को भी प्रेरित करेगा। दूसरा घोषणा है प्राइवेट अस्पतालों पर सख्त निर्देश। मरीजों की मौत के बाद सबको रोकने की प्रथा पर रोक लगाने के लिए सख्त निर्देश दिया गया है। इस पर जल्द ही सरकार आदेश जारी करेगी। तीसरी घोषणा है 1000 पीएचसी का निर्माण। राज्य भर में 1000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आने की पीएचसी बनाए जाएंगे ताकि ग्रामीण और सुदूर इलाकों तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंच सके। चौथी घोषणा है नई एजेंसियों का चयन। सभी वर्तमान एजेंसियों को रद्द कर 10 दिनों के अंदर नई एजेंसियों का चयन किया जाएगा। पांचवी घोषणा है 200 हॉस्पिटल मैनेजर की बहाली। राज्य भर के अस्पतालों में लगभग 200 अस्पताल प्रबंधकों की नियुक्ति की जाएगी। और छठी घोषणा है सदर अस्पतालों का आधुनिकीकरण। सभी सदर अस्पतालों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा और प्रत्येक जिले में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर आने की ओटी बनाए जाएंगे। सातवां घोषणा है एमआरआई और सीटी स्कैन मशीनें। 1 सप्ताह के अंदर सभी सरकारी अस्पतालों में एमआरआई और सीटी स्कैन की मशीनें उपलब्ध कराई। 8वीं घोषणा है शाम की ओपीडी सेवा। मरीजों की सुविधा के लिए शाम को भी ओपीडी सेवा शुरू की जाएगी। डॉक्टर 2 शिफ्ट में काम। और 9वीं घोषणा है प्राइवेट डॉक्टर की सेवाएं। आवश्यकता पड़ने पर सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट डॉक्टरों को भी नियुक्त किया जाएगा ताकि सभी अस्पतालों में पर्याप्त डॉक्टर उपलब्ध हो सके।
और 10वीं घोषणा है जामताड़ा में मेडिकल कॉलेज का निर्माण। जामताड़ा में मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए रास्ता साफ हो चुका है। जल्द ही रांची से स्थल निरीक्षण के लिए टीम जाएगी। और 11वीं घोषणा है सुदूर इलाकों तक पहुंचेगी स्वास्थ्य सेवाएं। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि झारखंड के हर कोने में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो। और वही 12वीं घोषणा है मोहल्ला क्लिनिक का आधुनिकीकरण। मोहल्ला क्लिनिक की जगह मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार इसका आधुनिकीकरण किया जाएगा। तमिलनाडु में काम करने ले जाएगी राज्य की 20 लड़कियों को किया गया रेस्क्यू। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के 20 लड़कियों को तमिलनाडु से रेस्क्यू किया गया। मिली जानकारी के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम की 11 युवतियां तमिलनाडु के तिरुपुर जिले की कीवी कॉटन मिल प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत थी। डीसीपीओ और श्रम अध्यक्ष के आवेदन पर कंट्रोल रूम की त्वरित कार्यवाही से 11 युवतियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की गई। कंपनी ने 1,04,900 रुपये मेहनताना और ट्रेन टिकट की व्यवस्था की। वहीं माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर MSC तिरुपुर टीम के संयुक्त प्रयास से तमिलनाडु की डिंडीगुल स्थित आदि शंकरा स्पिनिंग मिल प्राइवेट लिमिटेड से 9 लड़कियों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। टीम ने सभी 9 लड़कियों को परामर्श प्रदान कर उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की। रांची में स्कूली छात्राओं से छेड़खानी, सीएम हेमंत सोरेन के आदेश के बाद हरकत में पुलिस, सीसीटीवी फुटेज वायरल। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड की राजधानी रांची में स्कूल छात्राओं से छेड़खानी का ताजा मामला सामने आया है, जिसमें एक अधेड़ उम्र के स्कूटी सवार व्यक्ति ने छात्राओं को छूने का प्रयास किया। इस मामले में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज का वीडियो वायरल होने के बाद कोतवाली थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। और वहीं अब उधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया में यह मामला सुर्खियों में आने के बाद रांची पुलिस को जांच कर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया है। मुख्यमंत्री ने कार्रवाई कर उन्हें सूचित करने को कहा है, जिसके बाद रांची पुलिस की ओर से सीएम को यह जानकारी दी गई है कि प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया गया है। विशेष अनुसंधान टीम गठित की गई है और जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर सुनिश्चित किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक अपर बाजार स्थित कन्या पाठशाला की छात्राओं के साथ शुक्रवार को यह छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया गया है और सुबह के समय यह घटना घटी है। सुबह के समय ठंड की वजह से सड़क पर थोड़ा सन्नाटा रहता है।